टुमारो प्रेडिक्शंस फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी बाय हिमालयन स्टॉक गुरुकुल। हम देखेंगे कल किस प्रकार से रहेगी भारत की स्टॉक मार्केट, निफ्टी और बैंक निफ्टी, इन दोनों को हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। एडवांस लेवल के हमारे वीलॉग्स होते हैं ये। अगर आपको बेसिक्स वीलॉग हमारे समझ आते हैं तो आपको ये वाला वीलॉग भी ज़रूर समझ आएगा। ये हमने थोड़ा एडवांस लेवल का बना रखा है। इसमें हम क्या करेंगे, निफ्टी 50 का हम डेली चार्ट का टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, उसको ईएमए के ऊपर देखेंगे, अलग अलग वीबैप के ऊपर देखेंगे, उसके सप्लाई के जोन देखेंगे, उसका रेजिस्टेंस देखेंगे, सपोर्ट देखेंगे। उसके बाद हम ऑप्शन की इंटेलिजेंस को देखेंगे, डाटा क्या बोल रहा है हमारे लिए। GX गामा फ्लिप का मैप जो एकदम ऑप्शन डाटा से एनालाइज करके बताएगा हमें कल मार्केट कैसी रहेगी, उस डाटा का एनालाइज करेंगे। फिर गामा की इंटरप्रिटेशन करेंगे आपके लिए। की लेवल कौन से हैं वो देखेंगे। इंडिया विक्स, उसको हमने अपने पहले वीलॉग में भी मैंने एनालाइज किया है, इस वीलॉग में भी करेंगे। निफ्टी 50 की जो मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स को भी डिकोड करेंगे। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। पहले तो वॉल से शुरू करते हैं। कॉल वॉल जो है, सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग जहाँ पे हुई है वो है 24,500। इसको तो मार्क कर लो, आपको याद हो जाना चाहिए। ये इंस्टीट्यूशनल सेलिंग कॉल्स है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे हिट करेगा इंडेक्स, ऑटोमेटिक एल्गो सेलिंग एक्टिवेट हो जाएगी। आगे फर्दर इसको और काफ़ी वाइडली इसको हम एक्सपेंड करेंगे। पुट बेस की जो सपोर्ट है 24,000 के ऊपर है। 24,000 पे सपोर्ट है, यहाँ रेजिस्टेंस है, इसी के बीच में मार्केट ने मूव करना है। चलिए जी, एल्गो ट्रिगर एट 24,100 मेजर लेवल है जिसको आज इन्होंने अचीव कर लिया है। ये देखिए आप निफ्टी 50 को, निफ्टी 50 की येलो की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 20 है। ये देखिए येलो यहाँ से यहाँ तक आ रहा है। EMA 50 ये थोड़ा सा डार्क येलो है। EMA 100, EMA 200, ये देखिए EMA 100, EMA 200 दोनों से ये ऊपर है, और बाकी EMA 20 और 50 कोलैबोरेशंस में है यहाँ पे। अब एल्गो बियर ट्रिगर है 24,100, वो क्रॉस कर गया निफ्टी 50 यहां से। अब अगला लेवल है, यहां पर रेजिस्टेंस है 24,239 पे। सुबह एक झटके से क्या ये रेजिस्टेंस को पार करेगा। अगला 24,300 और सबसे बड़ी कॉल राइटिंग 24,500 क्लियरली यहाँ पे बता रही है। डेली पिवट जो है 24,092 पे है, उससे तो मार्केट ऊपर है। सपोर्ट है 23,092 पे, और मेजर पुट सपोर्ट है 24,000 के ऊपर, जो कि सबसे बड़ी इसकी सपोर्ट है 24,000 पे। अब RSI की वैल्यू कितनी है 50, इसको न्यूट्रल बोलते हैं। MACD कहाँ पे आपकी, बिल्कुल ना ऊपर है ना नीचे है, वो कल देखेंगे। ATR 112 है, बहुत अच्छा ATR है मार्केट के अंदर। तो R2 रेजिस्टेंस 24,239, एल्गो बियर 24,100, डेली पिवट 24,092, S1 सपोर्ट 23,945, मेजर पुट 24,000 पे। लिक्विडिटी जोन, अगर मार्केट गिरती है बुरी तरह से तो यहाँ पे लिक्विडिटी आएगी 23,850 पे, और मेजर कॉल वॉल 24,500 के ऊपर। तो ये टेक्निकल चार्ट है जो हमें बता रहा है, और इसको आपको ध्यान में रखना है। और फिक्स इंडिया विक्स 10.75 ये अच्छी बात नहीं है, ये डेंजर है मार्केट के लिए। अब आते हैं हम गामा फ्लिप के ऊपर, GEX और गामा फ्लिप, जो बिल्कुल आपको एग्जैक्ट पिक्चर बताएगी कल के लिए। मेजर कॉल वॉल है, ये देखिए, ये आपको यहाँ पे वॉल दिख रही है। यहाँ पे पॉजिटिव गामा जोन है यहाँ पे, और ये है गामा फ्लिप 24,150। यहां से नीचे आएगा तो गामा नेगेटिव हो जाएगा। इससे ऊपर गामा ये पॉजिटिव है, और इससे नीचे गामा नेगेटिव है। और ध्यान रखिए, जितने भी इंस्टीट्यूशन होते हैं या हेज फंड जो प्ले करते हैं वहाँ पे, वो अगर यहाँ पे चलेंगे ना, यहाँ पे अगर वो 24,500 को बाई करेंगे ना,
वो साइमल्टेनियसली इस यहाँ पे सबसे बड़ी सपोर्ट कौन सी है 24,000, वो इसको भी बाई करेंगे। मान लीजिए मार्केट कहाँ पे है, आज की मार्केट, हमारी मार्केट यहाँ जैसे है कहीं बीच में। अगर मान लो, ध्यान से देखिए इसको, ये मार्केट ऊपर को जाना शुरू हो जाए तो वो यहाँ के बाइंड अप शुरू करेंगे और उसकी हैज करना शुरू कर देंगे ऊपर। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारी राइटिंग हो रखी है, तो वो एल्गो यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगी और मार्केट नीचे को आना शुरू होगी, और नीचे को आएगी तो उसको वो हेज करेंगे ऊपर के साथ। इसीलिए मार्केट ऊपर नीचे क्यों जाती है, क्योंकि हमेशा ही कंप्यूटर्स जो वहाँ पे हैं वो बैलेंस बना के चलते हैं। क्योंकि जो हेज फंड वाले हैं उनको कोई मतलब नहीं होता कि आपको, वो कन्विक्शन ट्रेड नहीं लेते कभी भी। वो अगर वो चलते हैं इस मशीन के साथ, मशीन नीचे को आ रही है वो हेज ऊपर को करते जाएंगे, जब मशीन ऊपर को जा रही है तो वो हेज नीचे करते जाएंगे साथ में, बिल्कुल बैलेंस बना के चलेंगे। मार्केट कहीं भी धड़ाम से कहीं भी गिर सकती है। तो मार्केट में जो हेजिंग है वही सबसे बड़ी गेम है वहाँ पे, और उसी का फ़ायदा उठाती है ये गामा फ्लिप। और आपको GX की जो प्रॉक्सी है इसको हमेशा ध्यान रखना है। आपको कल को ट्रेड करना है, आपको इससे कहीं नीचे सेल कर देना है अपना। अगर आपको बड़ा पॉजिटिव वहाँ पे लग रहा है और मार्केट फॉल कर रही है तो यहाँ आपको स्टॉप लॉस लगाना है। ऊपर राइज कर रही है तो यहाँ कहीं नज़दीक से आपको अपनी सेलिंग लगानी है। इस तरह से इसको प्ले किया जाता है फ्यूचर एंड ऑप्शंस में। आई होप कि ये जो GEX और गामा फ्लिप है, गामा फ्लिप, ये आपको निफ्टी 50 की हमने यहाँ डिटेल में बताई, ये आपको चार्ट पे समझ आया होगा। और यही इसके साथ अब इसकी इंटरप्रिटेशन है साथ में। पॉजिटिव गामा जोन में क्या होने वाला है, डीलर लाइकली डैम्पन वोलेटिलिटी, मीन रिवर्शन रेंज ट्रेडिंग, एक रेंज में ट्रेडिंग होगी कल, ये मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ। प्राइस टेंड टू ग्रेविटेट टुवर्ड हाई OI स्ट्राइक, जहाँ पे हाई OI स्ट्राइक होगी वहाँ से प्राइस ने गिरना ही गिरना है। गामा फ्लिप क्रिटिकल ट्रांजिशन पॉइंट ये है। अब कल का गामा फ्लिप क्या है, 24,150, ये है कल का फ्लिप जोन। तो आप रख लीजिए, ये कल आपका बन जाएगा स्टॉप लॉस। अब आप मोर सपोर्टिव डीलर हेजिंग और बिलो इंक्रीजिंग डायरेक्शनल सेंसिटिविटी, और नेगेटिव गामा में क्या होने वाला है कल, डीलर हेजिंग कैन एम्पलीफाई प्राइस मूवमेंट, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन बिकम फास्टर एंड विक्स एक्सपेंशन रिस्क इंक्रीजेस। तो जो विक्स है आपका, ये एक रिस्क है गामा के लिए, और वो हम कल देखेंगे। अगर वो प्ले होता है तो उसको फिर मैं डिफाइन करूंगा। अब ऑप्शन का डाटा क्या क्या बोल रहा है, तो डेरिवेटिव इंटेलिजेंस क्या बोल रही है निफ्टी 50 की। तो अब आते हैं इस डेरिवेटिव इंटेलिजेंस के ऊपर। इसमें देखिए आप, डेरिवेटिव इंटेलिजेंस में हाईएस्ट कॉल OI 24,500 के ऊपर कॉल का ओपन इंटरेस्ट है। हाईएस्ट पुट का OI कहाँ है, 24,000 के ऊपर, इसीलिए दो लेवल बता दिए। मैक्सिमम पेन 24,000 पे। पुट कॉल रेशियो 0.91, बैलेंस्ड में है मार्केट। कॉल OI चेंज कितना हुआ है, लगभग 7 लाख कॉन्ट्रैक्ट। पुट OI चेंज हुआ है 8.41 लाख कॉन्ट्रैक्ट। तो पुट की तरफ क्या है, ज़्यादा चेंज हो रही है। फ्यूचर प्राइस 24,268, फ्यूचर प्रेमा डिस्कवरी कितनी होगी, +36 पॉइंट। ये जो प्राइस की डिस्कवरी हुई है वो +30 पॉइंट हुई है आज। फ्यूचर OI चेंज 1.62%। एट द मनी 4 कितना है, 10.48%, अच्छा है, पॉजिटिव है मार्केट के लिए। 4 रैंक परसेंटाइल कितना है, 22, लो, जो अच्छा माना जाता है। एक्सपेक्टेड मूव 248 पॉइंट की होगी, ±1.02%। ये मूव है कल के दिन की, ऑप्शन डाटा बोल रहा है। कल आप इसको देखिएगा कि क्या ये सही है। एग्जैक्ट तो नहीं आएगी, थोड़ी सी ऊपर नीचे होती है, ये ±5% ये जाएगी ऊपर नीचे। ATM स्टैडल 198 पॉइंट का है। अगर आप ATM के ऑप्शन पे चलना चाहते हैं स्टैडल में निफ्टी 50 पे, ज़रूर करिए आप। गामा एक्सपोजर नेगेटिव है, डीलर गामा पोजीशन शॉर्ट गामा है, डेल्टा ATM माइनस में है।
थीटा एटीएम -14 में है, वो इसलिए -14 के अंदर है थीटा एटीएम क्योंकि जो विक्स है इट इज़ लेस देन 15, और जब वो नियर टू 10 आता है तो ये थीटा और डिके होता है। दिस इज अ टाइम डिके ऑफ वैल्यू ऑफ ऑप्शंस। और वेगा एटीएम 34 है, ये मैं हैरान हूँ कि ये कैसे 34 है, ये कैसे ग्रीन में चला गया। इसकी एनालिसिस किसी बहुत एडवांस लेवल में जाके करेंगे जब वेगा को एनालाइज करेंगे। मेरे लिए बहुत सरप्राइज है आज के दिन ये। अब विक्स कॉम्प्लिसेंसी है मार्केट के अंदर और वो भी एक्सट्रीम, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया पिछले व्लॉग में, ज़रूर देखिए। अब 24,239 बुलिश ब्रेकआउट कंफर्मेशन, 24,300 से 24,500, जब तक ये 500 नहीं ब्रेक होगा मार्केट बुलिश नहीं होगी। 24,100, 24,239 एकदम न्यूट्रल टेरिटरी है और मेरा मानना है कल मार्केट इस टेरिटरी में रहेगी, ना वो यहाँ आएगी ना वो यहाँ डूबेगी। और बियरिश मोमेंटम 24,000, 23,850, आई डोंट थिंक सो। यहाँ पे आता है पहली सपोर्ट S1 फेल होती है तो यहाँ पे डाउनसाइड का रिस्क है, लेकिन अल्फा इंटेलिजेंस हमारी बोल रही है कल मार्केट इस रेंज के अंदर रहेगी। आप देखिएगा हम कितना सही होते हैं। तो अगर आपको ये पसंद आ रहा है हमारा एनालिसिस तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करिए, हिमालयन स्टॉक गुरुकुल को, बेल आइकन ज़रूर दबाइए। अब हम आपको लेकर चलते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, वही जो हमने निफ्टी 50 में एनालाइज किया, वही सारी चीज़ें हम बैंक निफ्टी का गामा फ्लिप देखेंगे, ऑप्शन डाटा देखेंगे, चार्ट को देखेंगे और इसके की लेवल्स हैं वहाँ पे देखेंगे, ब्रेकआउट कहाँ हो रहा है और विक्स का क्या खतरा है इनको, और डेरिवेटिव स्नैपशॉट कैसे हैं, तो वो सारे बना के लाया हूँ मैं आपके लिए। चलिए जी इनको स्टार्ट करते हैं। बैंक निफ्टी की गामा फ्लिप को आप ध्यान से देख लीजिए, 57,500 के ऊपर यहाँ पे क्लियरली पेन है मार्केट में। ये गामा फ्लिप का कल का जोन है आपका, ये ऊपर को पॉजिटिव जोन है गामा का और ये नीचे का नेगेटिव जोन है। तो आपको कल के दिन को ध्यान से ये देखना, और ये देखिए दीज आर गामा की ये पॉजिटिव और नेगेटिव हैं इनके। ऑप्शन OI +4 प्लस प्राइस स्ट्रक्चर ये यहाँ पे है, इसको आपको ये मैक्सिमम कहाँ पे है देखिए, कॉल राइटिंग 58,000 के ऊपर, और यहाँ कहाँ है 56,800, और इसी के बीच में कल आपको ये मार्केट बैंक निफ्टी की जरूर दिखेगी वहां पे। अब बैंक निफ्टी का ऑप्शन डाटा ले लेते हैं। करंट प्राइस 57,495, फ्यूचर प्राइस 57,502, वेरी गुड। फ्यूचर प्रीमियम ग्रीन के अंदर है +6 रुपीज। फ्यूचर OI +1.32%, बहुत पॉजिटिव है। PCR 1 से जब भी ऊपर होती है तो रेड में कर देते हैं, लेकिन लगभग एक ही है ये, तो इसको आप पॉजिटिव मान सकते हैं। ATM 4 दैट इज एट द मनी 12.84 रुपये की। 4 परसेंटाइल 18 परसेंटाइल एक्सीलेंट, बहुत अच्छा। एक्सपेक्टेड मूव +-1.8%। ATM स्ट्रेडल 198। कॉल OI कंसंट्रेशन, कॉल OI की कंसंट्रेशन पुट की, ये इसने यहाँ पे ना गलत कर दिया है, यहाँ पे इसने निफ्टी 50 की कर दी है, जबकि यहाँ पे से निकली है ये। इट इज़ 58,000 एंड 56,800, ये है 58,000 और ये आएगी 56,800। गामा एक्सपोजर न्यूट्रल टू हाई, डीलर पोजीशनिंग बैलेंस्ड, डेल्टा 0.08, थीटा -14, क्योंकि विक्स जो है इट इज़ अराउंड 10, तो ये होना जायज़ है। वेगा इसकी भी 34 है, अगेन इट इज़ वेरी सरप्राइजिंग। तो ये ऑप्शन डाटा था इसका। ब्रेकआउट लेवल हम देख लेते हैं इसके क्लियरली। बुलिश स्ट्रक्चर बैंक निफ्टी में कहाँ होगा, 57,752 से 58,500। स्ट्रॉन्ग बुलिश 58,500 से 59,198। याद रखिएगा ये फिबोनाची के लेवल्स हैं जहां से हमने इसको निकाला है। इक्विलिब्रियम एंड गामा कंप्रेशन जोन रेंज बाउंड बिहेवियर 57,220, 57,550। बिलो 0.68 फिबोनाची लेवल है। बियरिश मोमेंटम का रिस्क जब भी अगर ये ब्रेक होता है तो इससे नीचे है, और
पिवट ब्रेकडाउन है 57,000 के ऊपर, फिर ये मार्केट और फॉल करेगी, लेकिन कल के दिन ये मार्केट इक्विलिब्रियम में रहेगी, ये मैं आपको क्लियरली बता दूं। अब आते हैं इसके स्ट्रक्चर के ऊपर। रेजिस्टेंस कहाँ है? R2 57,752 पे, R1 57,554 पे, पिवट 57,199, सपोर्ट 57,220, सपोर्ट 57,000 के ऊपर। बड़ी नैरो रेंजेस हैं ये। डेरिवेटिव स्नैपशॉट हमने देख लिया, इंडिया विक्स हमने पहले ही देखा है कितना है, और बारबेल स्ट्रेटजी जो है वो एक्टिवेट हो चुकी है मार्केट के अंदर। और इसमें क्या होता है कि ए बारबेल स्ट्रेटजी में एक पर्टिकुलर जगह से पैसा निकलता है और वो दूसरी तरफ को ट्रांसफर होता है। ये देखिए, ये मतलब वो बेचे जाते हैं, पैसा बैंक में नहीं लिया जाता, पैसा आपके प्लेटफॉर्म पे रहता है, उसी प्लेटफॉर्म से उसी सेकंड में आप पैसा ट्रांसफर कर देते हैं। लॉन्ग ये रेड है, यहाँ से निकल रहा है, जाएगा कहाँ को? ग्रीन वाली साइड को। शॉर्ट क्रूड सेंसिटिव स्टॉक और लॉन्ग करने हैं रियलिटी एंड कैपिटल गुड। ये आपको बारबेल की स्ट्रेटजी है, वो अपनानी है। एंड डू नॉट मिस्टेक लो विक्स फॉर सेफ्टी। ये कल के लिए जो आपकी स्ट्रेटजी है, अबेंडेंड नेक टॉप ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन की जो नेक्ड सेलिंग है वो बिल्कुल नहीं करनी है, और आपको बाई करनी है वोलेटिलिटी नाउ। आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं क्वालिटी स्टॉक्स में, जिसका सबसे बड़ा चैंपियन है HDFC बैंक। HDFC बैंक और ITC दोनों का एनालिसिस कल आपके लिए मैं बना रहा हूं। इनका फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस ITC और HDFC बैंक का दो बहुत ही शानदार वीलॉग, अप्रॉक्सीमेटली 30 मिनट का मैं एनालिसिस करूंगा डेप्थ में, ITC का भी और HDFC बैंक का भी। उनको देखिएगा, अगर आपको लगता है, अपील करती है आपको एनालिसिस वो, तो आप ज़रूर बाई कर सकते हैं। तो ये था हमारा कल के लिए टुमारो प्रेडिक्शन फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। अगर आपको पसंद आया तो हिमालयन स्टॉक गुरुकुल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। अब आपसे मिलेंगे हम नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग, और अब मिलते हैं आपसे एक नए व्लॉग में।